फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे। मधुमक्खी पालन के बारे में बताऊंगा। और रानी एक बार जब गर्भ लेती है तो 3 साल अंडे देती है। आज मैं आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बताऊंगा। मधुमक्खी पालन कैसे होता है, उसका क्या पहलू है, कैसे हम मधुमक्खियों को बक्से में बंद करते हैं, कैसे मधु इकट्ठा करते हैं और कैसे वो मध आप तक पहुंचता है। आज जब आपको देख रहे हैं कि कोरोना के संकट के काल में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है, कई तरह के आयुर्वेदिक दवाएं ली जा रही हैं, घरेलू नुस्खे आजमाए जा रहे हैं। ऐसे में मध को बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। तमाम तरह की बीमारियों में मध इस्तेमाल होता है। आज मैं आपको मध की खेती के बारे में ही बताऊंगा। मधुमक्खी चूंकि हमला कर सकते हैं, खतरा है, इसलिए मैं पहले मास्क लगा रहा हूं ताकि चेहरे पर कोई समस्या ना आए। मैं आपके सामने अब मास्क पहन रहा हूं जो हमें इन लोगों ने उपलब्ध कराया है ताकि मधुमक्खियों का हमला न हो सके। मेरे कैमरे के पीछे हैं मेरे मित्र और भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता अवधेश कुमार पांडे। तो मैं आपको चलता हूं, दिखाता हूं। राकेश कुमार की टीम मधुमक्खी पालन का काम कर रही है और वो हमें बताएंगे, दिखाएंगे कि मधुमक्खियों को कैसे वो बक्से में बंद रखते हैं और कैसे मध निकालते हैं। आप देख रहे हैं उन्होंने भी मास्क लगा रखा है। उन्होंने अपने सहकर्मी को बताया कि वो हट जाएं। सारी पट्टी ठोक दिया गया है, जाएगा अब दूसरी जगह। का है अपनी तरफ बक्सर की तरफ। राकेश जी कह रहे हैं कि यहाँ अब न पराग है न रस बचा है। मधुमक्खियाँ इस इलाके के रस और पराग को चूस लिए हैं और बक्से में मध के रूप में उसे बंद कर दिए। इसलिए तमाम बक्से अब बंद कर दिए गए हैं जो आप देख रहे हैं। इन बक्सों को वो लेकर अब यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे। बता रहे हैं वो कि नावानगर की तरफ मधुमक्खी के बक्सों को लेकर जाएंगे। मधुमक्खी के बक्सों को लेकर वे अब नावानगर की तरफ जाएंगे। यह दाऊद नगर का इलाका है, सोन पुल के नज़दीक, जहाँ उन्होंने मधुमक्खी पालन किया। ये बक्से में बंद हैं सभी मधुमक्खी जो राकेश जी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ 430 पेटियाँ ऐसी हैं जिसमें मधुमक्खियों को उन्होंने बंद कर रखा है और अब वो यहाँ से नावानगर जाएंगे। एक मिनट रुक जाएंगे, आप नज़दीक में मत आइए। वो बार बार मना कर रहे हैं कि आप बक्से के नज़दीक ना आए, यानी खतरा है। और खतरे के बीच देखिए उनका एक सहकर्मी तैयार हुआ। ये वो मधुमक्खी का, इसको क्या बोलते हैं राकेश जी? छत्ता है ये। मधुमक्खी का छत्ता दिखा रहे हैं पेटी से निकालकर। ये देखिए इसका ये ब्रूड है। ब्रूड बोलते हैं। हाँ, इसमें जो ब्रूड है ये, हाँ हाँ, इसमें देखिए यहाँ पर इसका प्यूपा तैयार हो रहा है, अंडा तैयार हो रहा है। ये इसके अंदर सारे अंडे हैं इसमें। हो गया। अब आपको राकेश जी पूरी जानकारी देंगे कि वो कैसे मधुमक्खी पालन करते हैं। बताइए राकेश जी। देखिए ये छत्ता हो गया, इसमें ये इसका अंडा बचा होता है, ये ब्रूड है। और उसके ब्रूड के बाद जब ये इसमें बच्चा तैयार हो जाएगा तो वो अपने आप बच्चा अपने मुख से काट कर ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसके बाद ऊपर में यहाँ पर मधुमक्खी अपना रस रखती हैं, जो कि इसमें थोड़ा बहुत है। अभी दूसरा छत्ता हम दिखा रहे हैं। देखिए ये सारे मधुमक्खियाँ वर्कर हैं, इनका काम है सिर्फ रस को लाना और छत्ते को बनाना और सारा काम देख रेख करना। इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो सभी का वो रानी होती है। पूरे बक्सा में एक एक सिर्फ एक होती है और राजा कई होते हैं, जो कि राजा का काम है सिर्फ खाना और घूमना, उनका कोई काम नहीं है। तो हम रानी मधुमक्खी इकट्ठा कर मध इकट्ठा करती है। नहीं, रानी मधुमक्खी का सिर्फ काम है अंडा देना। अच्छा। वो प्रतिदिन 2000 अंडे देती है एक रानी मक्खी जी।
तो उन अंडों का क्या होता है? वो अंडों का सिर्फ पालन होता है, इसमें तैयार होते हैं और मक्खी का अर्धवाई कम होता है वर्करों का, ये मरती रहती है और बढ़ता रहता है। जैसे बढ़ेगा इसमें हम लोग छाता डालते जाते हैं और मक्खी की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। अभी आपके पास कितनी मधुमक्खियां होंगी? अभी हमारे पास 423 बक्से हैं। एक बक्सा में कितना रहता है मक्खी? इसमें एक में 8 फ्रेम 10 फ्रेम 9 फ्रेम रहता है एक बक्से में जी। तो उसमें मक्खी की संख्या नहीं पता चलती है। ये वर्कर सब मक्खी है, उससे थोड़ा ये बड़ी रहेगी रानी मक्खी। ये देख रहे रानी मक्खी यहाँ पर जा रही है, मोबाइल में ये रानी मक्खी है, कुछ हर तरह से अलग रहेगी, डिस्टर्ब होता है वो रानी मक्खी है जी। अच्छा, ये रानी मक्खी है, हर बक्से में एक ही रानी मक्खी रहेगी। अच्छा, बड़ी वाली अगर दो रहेगी तो आपस में फाइटिंग हो जाएगा, अच्छा, तो दोनों को मार देगी वर्कर सब। रानियां लड़ती भी हैं जी, रानी नहीं लड़ेगी, वर्कर लड़ेंगे, किसी एक ही को रानी मानेंगे, दो को नहीं अपना रानी मानना पसंद करेंगे। वर्कर आप उन मक्खियों को बोल रहे हैं जो बाकी बचे? हाँ हाँ, सारी ये वर्कर सब है, इनका काम है रस लाना, छते का रेख देख करना, बक्से की साफ सफाई करना, बस इनका काम है। न ये अंडा देगी और न ये बच्चा देगी। तो रानी का क्या काम है? और बस रानी का काम है कि खाना और अंडे देना। अच्छा, और रानी एक बार जब गर्भ लेती है तो 3 साल अंडे देती है। अच्छा, एक बार गर्भ लेकर के जी 3 जी, साल अंडे देती है? जब वो गर्भ लेने का होगा तो वो निकल कर स्मरण करेगी और उड़ते जाएगी, वो इतना दूर उड़ते जाएगी और सभी बक्सों में का राजा निकल कर उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। और जो उस राजा में से स्ट्रोंग होगा, जो उस राजा में से स्ट्रोंग है, उसी उसको गर्भित करेगा और वहीं पर वो मर जाएगा। हाँ, जो गर्भ ठहराएगा वो राजा वो वहीं पर मर जाएगा। और एक राजा से वो गर्भ लेने के बाद 3 साल अंडे देगी? 3 साल तक अंडे देगी। तो 3 साल तक कितना अंडा देगी वो? 3 साल तक प्रतिदिन 2000 के हिसाब से जान जाइए। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, फोर्थ व्यूज का यह प्रयास है कि आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाया जाए कैसे मधुमक्खियों का पालन होता है। आप देख रहे हैं खतरों के बीच हम मास्क लगाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपके साथ राकेश जी कितने वर्कर हैं, कर्मी हैं? हमारे साथ 4 वर्कर आते हैं और 4 वर्कर और यहाँ 2 वर्कर गांव पर गए हैं, 6 वर्कर हैं अभी। कितने वर्कर हैं और कितना दिन एक जगह पर रहते हैं? एक जब वो मौसम के अनुसार आते हैं, जहाँ पर पराग मिले या रस मिले, जब तक रहते हैं जब तक वहाँ पर मक्खियों का पराग रस मिलता रहे। इसके बाद जब पराग रस नहीं मिलेगा तो दूसरी इलाका में हम लोग चले जाते हैं। राकेश जी, पराग और फूल का क्या संबंध है मध का, मधुमक्खी? मध के पराग का संबंध है कि ये मधुमक्खी रस को खाती है, मध को, और उसके साथ साथ पराग भी इसके लिए बहुत जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। मधुमक्खियों को जीने के लिए पराग और रस की दोनों की अति आवश्यक जरूरी है। मधुमक्खियाँ अपने पोषण पालन के लिए ही रस लेकर आती हैं, फिर भी हम लोग उसके रस को चुरा लेते हैं। वो इतना ज़्यादा नहीं लाती कि उनसे फालतू होके, फिर भी हम लोग पालन करते हैं और उसके मध को चुराकर अपने काम के उपयोग में, अपनी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए उसको बाज़ारों में बेचते हैं और उस पैसे से अपना आर्थिक स्थिति संभालते हैं हम लोग। आप राकेश जी, मध यहाँ से रानी मक्खी उसमें मध को क्या रस रखती है? रानी मक्खी का काम है सिर्फ अंडा देना। यहाँ रस जमा हो गया जी, पराग जमा हो गया, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट निकाल के खाते हैं या क्या करते हैं? उसको हम रस को निकाल कर इकट्ठा टीने में रखते हैं। इसके बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं। हमारे पास प्रोसेसिंग मशीन का व्यवस्था है, उसको प्रोसेसिंग करके हमारे ज़िले में प्रोसेसिंग मशीन का से प्रोसेसिंग करते हैं। इसके बाद जो भी व्यक्ति का ज़रूरत होता है, इसको किलो के 2 किलो 3 किलो जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसको इसके हिसाब से हम लोग देते हैं। तो मध बेचते हैं कि कितना भाव रहता है मध का? मध का भाव हम लोग पहले डाबर को बेचते थे तो 150 140 रुपया केजी के हिसाब से वो लेते थे। अच्छा, तो हम लोग अपने वहाँ जिले के डीएम ने हम लोगों का प्रोत्साहित किया, इसके बक्सर जिला। अच्छा, तो वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट बैठाया गया है राजपुर में। बक्सर के राजपुर जी में जी प्रोसेसिंग जी, प्लांट? हाँ, उसमें हम लोग अपना मध लेकर जाते हैं, कुछ किराया देकर उनको, और प्रोसेसिंग कराते हैं, और प्रोसेसिंग कराकर उसको 200 के किलो के भाव में मार्केट में बेचते हैं। अच्छा, 200 रुपये किलो बाजार में? हाँ हाँ, सिर्फ मध बिकता है या कुछ उसका जो सिर्फ मध साइड प्रोडक्ट होता है? बस सिर्फ मध बेचते हैं। उससे मोम वगैरह भी निकलने? नहीं, मोम तो अपने उपयोग में हम लोग लाते हैं, छाता होता है कुछ संभालने के लिए।
मोम नहीं बेच पाते? नहीं नहीं नहीं। तो पूरे अथी में मतलब आपकी जानकारी में एक बार आप कहीं खेत पर गए किसी जी। इलाके में, तो वहाँ रस इकट्ठा करने के बाद कितना दिन का पूरा प्रोसेस हो जाता है जब मध खाने लायक आप दे सीजन में 2 महीने के लिए, जैसे सरसों के सीजन में हम लोग जाते हैं अब बक्सर जिला की तरफ, तो वहाँ पर दिसंबर से लगाई मार्च तक हम लोग शहद निकालते हैं। कब कब मध और किस किस चीज़ का पराग आप लोग इकट्ठा करते हैं? पराग हम लोग इकट्ठा नहीं करते, पराग अपने मक्खी खाने के लिए इकट्ठा करती है। अच्छा, पराग से हम लोगों को कुछ भी लाभ नहीं होता है, सिर्फ मक्खी के लिए पराग इकट्ठा किया जाता है और पराग मक्खी खाता करती है। है। जी आप उसका रस निकालते हैं? जी जी जी। तो रस किस किस चीज़ का आप लोग लेते हैं? रस हम लोग लेते हैं सरसों का लेते हैं, यहाँ पर झारखंड में एथी का करंज का लेते हैं। अभी जो करंज का वहाँ पर मध निकल रहा है, अब सीजन उसका ख़त्म हो गया, तो इसके बाद हम लोग अक्टूबर के बाद अपनी बक्सर ज़िला में चले जाएंगे सरसों के लिए। इसके बाद सरसों में लेने के बाद मार्च महीने में चला जाएगा मुजफ्फरपुर लीची में। अच्छा, और लीची में लेने के बाद हम लोग का सीजन ऑफ हो जाता है। इसके बाद एक उस साल में 3 जगह आप जी जी जाते जी, इसके बाद हम लोग मक्खी को बैठा कर चीनी पिलाते हैं और वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर पराग मिले। जैसे हम लोग हैं? पराग मिले चीनी खिलाते हैं घोल बनाकर, अच्छा, जिंदा रहने के लिए। उसको चीनी खिलाया जाता है? जी, और लेकर वहाँ पर माइग्रेशन लेकर जाते हैं कि जहाँ पर उनको पराग मिले, क्योंकि हम लोग की पराग उसको नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग लेकर दाऊदनगर उसी वजह से लेकर आए कि यहाँ पर तरकुल जो है यहाँ पर उसको पराग मिले, ताड़का। इसके बाद हम लोग उसके रस के बदले में चीनी का घोल देते थे, चाशनी, जो कि चाशनी कहा जाता है। उसको पिलाते हैं? जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा मध का प्रोसेस बता दिया। और इससे आर्थिक लाभ लगभग आपको कितना होता होगा? इससे आर्थिक लाभ हम लोग को साल में 6 लाख 7 लाख 8 लाख फायदा होता है। 430 पेटी से जी 6-7 लाख रुपए का व्यवसाय हो जाता है। हाँ हाँ, वो लाभ हो जाता है सारा खर्च काट करके? सारा उसमें खर्च भी होता है ना भी, अच्छा, तो उसमें सब खर्च काट कर 5 लाख मैक्सिमम बच जाता है। जो ओरिजिनल अगर मध मिल जाए तो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसके लिए फोर्स व्यू द्वारा जो आप लोगों को बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि इससे लोगों को पता चला है कि मध कैसे बनता है, और लोग जो 2 नंबर का बाजार में मध मिलता है उससे लोग बचेंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ता है अभी के माहौल में जो ज़रूरी है, प्लस वज़न कम करने में बहुत सहायक होता है, प्लस अनिद्रा के भी इससे दूर भागती है, पाचन क्रिया में भी सही अच्छा रहता है मध। इसलिए हर आदमी को कम से कम मध का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। लेकिन डायबिटीज़ वाले को मध समस्या भी खड़ा करता है, इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग डायबिटीज़ वाले न करें तो अच्छा है। ये मध को अनिद्रा के लिए भी अच्छा है और वज़न कम करने के लिए तो अच्छा है ही। इसको सुबह में गर्म पानी में हल्का में 1 चम्मच मध लेकर पीने से बहुत ही फायदा पहुंचाता है। और रात में सोने के पहले अगर मध लिया जाए तो अनिद्रा के भी रोग दूर होता है, प्लस पाचन क्रिया भी सही रखता है। वीर का 10 सिस्टर्स फ्रॉम चौबे परिवार, और आप देखते रहें 4th व्यू, चौथा विचार, एक नजर, देश बिहार, रखे अपडेट हर समाचार, रेडियो टीवी